नमस्कार साथियों, मन की शांति के कारवां को एक कदम और आगे बढ़ाते हुए चलिए आज सुनते हैं ये बहुत ही सुंदर और प्यारा प्रेरक प्रसंग जो निश्चित ही आपकी सोच और आपके जीवन में परिवर्तन ला देगा यदि आप इसका अनुसरण करेंगे तो। समय रहते अपना घर बना लें। एक निर्धन व्यक्ति चलते चलते पड़ोसी राज्य में पहुंचा। संयोग से उस दिन वहां हस्तिपट बंधन समारोह था, जिसमें एक हाथी की सूंड में माला देकर नगर में घुमाया जाता था। वह जिसके गले में माला डाल देता था उसे 5 वर्ष के लिए वहां का राजा बना दिया जाता था। वह व्यक्ति भी समारोह देखने लगा। हाथी ने उसके ही गले में माला डाल दी। सभी ने जय जयकार करते हुए उसे 5 वर्ष के लिए वहां का राजा घोषित कर दिया। राजपुरोहित ने उसका राज तिलक किया और वहां के नियम बताते हुए कहा कि आपको केवल 5 वर्ष के लिए राजा बनाया जा रहा है। 5 वर्ष पूर्ण होते ही आपको मगरमच्छों व घड़ियालों से युक्त नदी में छोड़ दिया जाएगा। यदि आप में ताकत होगी तो आप उन सबका मुकाबला करके नदी के पार वाले गांव में पहुंच सकते हो। आपको वापस इस नगर में नहीं आने दिया जाएगा। वह निर्धन विद्वान व्यक्ति तो सहर गया, डर गया, पर उसने अपने मन को शांत करते हुए सोचा कि अभी तो 5 वर्ष का समय है, कोई ना कोई तो उपाय निकल ही जाएगा। उसने 5 वर्ष तक विद्वता पूर्वक राज किया। राज की संचालन प्रक्रिया को पूरे मनोयोग से निभाया और इस प्रकार केवल राज्य पर ही नहीं, वहां के लोगों के दिलों पर भी राज करने लगा। जनता ने ऐसा प्रजा वत्सल राजा कभी नहीं देखा था। 5 वर्ष पूर्ण हुए। नियमानुसार राजा को फिर से हाथी पर बैठाकर जुलूस निकाला गया। लोगों की आंखों से आंसुओं की झड़ी लग गई। नदी के तट पर पहुंचकर राजा हाथी से उतरा। राजपुरोहित ने कहा कि अब आप नदी पार करके दूसरी ओर जा सकते हैं। आश्रु पूरित विदाई समारोह के बीच उसने कहा कि मैं इस राज्य के नियमों का सम्मान करता हूं, अब आप मुझे आज्ञा दें। जैसे ही राजा ने नदी की ओर कदम बढ़ाए, लोगों ने अपनी सजल आंखों को ऊपर उठाया। जानते हो वहां ऐसा क्या था जिसे देखकर वे लोग खुशी से नाचने लगे? नदी पर इस पार से उस पार तक राजा के द्वारा बनवाया गया एक पुल था, जिस पर राजा शांत भाव से चला जा रहा था, नदी के उस पार वाले सुंदर से गांव की ओर। क्या ऐसा ही कुछ हमारे साथ भी घटित नहीं हो रहा है? हमें भी तो एक निश्चित समय के लिए सांसों की अनमोल पूंजी देकर इस अमूल्य जीवन की बागडोर सौंपी गई है। समय पूरा होते ही हमें यह राज्य छोड़कर भवसागर के उस पार वाले लोक में जाना है, जहां से हमें फिर से इस राज्य में आने की आज्ञा नहीं है। यदि हमने धर्म ध्यान का पुल नहीं बनाया तो हमें भी मगरमच्छों व घड़ियालों से युक्त नरकों में डाल दिया जाएगा और हम उनका ग्रास बन जाएंगे। और अगर हम शांत भाव से भवसागर के उस पार वाले लोक में जाना चाहते हैं तो अभी से वह पुल बनाने की शुरुआत कर देनी चाहिए, क्योंकि आयु काल पूरा होने के बाद तो निश्चित ही जाना है। 3 पहर तो बीत गए, बस 1 पहर ही बाकी है। जीवन हाथों से फिसल गया, बस खाली मुट्ठी बाकी है। सब कुछ पाया इस जीवन में, फिर भी इच्छाएं बाकी हैं। दुनिया से हमने क्या पाया, यह लेखा जोखा बहुत हुआ। इस जग ने हमसे क्या पाया, बस ये गणनाएं बाकी हैं। इस भाग दौड़ की दुनिया में हमको एक पल का होश नहीं। वैसे तो जीवन सुखमय है, पर फिर भी क्यों संतोष नहीं? क्या यूं ही जीवन बीतेगा? क्या यूं ही सांसें बंद होंगी?
औरों की पीड़ा देख समझ कब अपनी आंखें नम होंगी। मन के अंतर में कहीं छिपे इस प्रश्न का उत्तर बाकी है। मेरी खुशियां, मेरे सपने, मेरे बच्चे, मेरे अपने, यह करते करते शाम हुई। इससे पहले तम छा जाए, इससे पहले कि शाम ढले, कुछ दूर पराई बस्ती में एक दीपक जलाना बाकी है। 3 पहर तो बीत गए, बस एक पहर ही बाकी है। जीवन हाथों से फिसल गया, बस खाली मुट्ठी बाकी है। जीवन की सारी दौड़ केवल अतिरिक्त के लिए है। अतिरिक्त पैसा, अतिरिक्त पहचान, अतिरिक्त प्रसिद्धि, अतिरिक्त प्रतिष्ठा, अगर यह अतिरिक्त पाने की लालसा ना हो तो जीवन एकदम सरल है मेरे दोस्तों। जीवन बिल्कुल सच में एकदम सरल है। तो साथियों, आज की मन की शांति का कारवां यहीं समाप्त करता हूँ। कल फिर मिलेंगे एक नए प्रेरक मोती के साथ। तब तक के लिए आप सभी का दिन शुभ हो, मंगलमय हो। प्रभु की कृपा आप पर सदैव बनी रहे। और मेरे सभी प्यारे प्यारे साथियों से एक निवेदन है, यदि आप चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और ये प्रेरक प्रसंग आपको कैसा लगा प्लीज लाइक कमेंट कर हमें जरूर बताएं, जिससे हमारा मनोबल बढ़े और इसी प्रकार के जीवन को नया प्रकाश देने वाले प्रेरक मोती चुन कर हम आपके लिए लाते रहें। जय सिया राम, जय श्री कृष्ण, जय श्री श्याम, जय श्री राधे, जय जय सिया राम।